हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो बाइक मेंटेनेंस टिप्स पे होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बाइक को बिल्कुल नया जैसा मेंटेन कर सकते हैं, वो भी खुद से। चाहे वो परफॉर्मेंस की बात हो, माइलेज की या लुक की। एक व्हीकल को वेल मेंटेन करने के लिए हमें तीनों ही चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो आज मैं आपको इससे रिलेटेड 10 टिप्स दूंगा जो आपके बाइक को लंबे समय तक बिल्कुल नया दिखने और नए बाइक जैसा महसूस कराने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं इंजन मेंटेनेंस पे। अब यहाँ इंजन मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं कि इंजन को खोल के और फिर उसका सर्विस करना। इंजन मेंटेनेंस में जो सबसे ज़रूरी है वो है इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर, और अगर लिक्विड कूल्ड इंजन है तो कूलेंट भी एक हिस्सा है जिसपे हमें रेगुलर टाइम इंटरवल पे ध्यान देना है। तो इंजन में हमें बराबर ही इंजन ऑयल लेवल को चेक करते रहना चाहिए, उसे रेगुलर टाइम इंटरवल पे चेंज करना चाहिए। और इंजन ऑयल से ऑयल लीक ना हो उसके लिए भी हमें ऑयल लीकेज को बराबर ही चेक करते रहना चाहिए। जनरली इंजन ऑयल को 2500 से 3000 किलोमीटर पे चेंज करना होता है, और साथ ही साथ ऑयल लीकेज को भी चेक करना जरूरी होता है। और जब भी आप इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो उसी टाइम आपको ऑयल फिल्टर भी चेंज करना है। फिर स्पार्क प्लग पे भी हमें बराबर ध्यान देना है, क्योंकि हीट और डिपॉजिट के कारण प्लग धीरे धीरे खराब होने लगता है और बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर पे हमें स्पार्क प्लग रिमूव करके और उसका कंडीशन चेक करना है। अगर वो क्लीन हो सकता है तो उसको क्लीन करेंगे या फिर उसे रिप्लेस करेंगे। और फिर उसके गैप को भी चेक करना है, अगर वो स्पेसिफाइड गैप के बराबर नहीं है तो उसको रीगैप करके हम इंस्टॉल करेंगे। यदि आपके मोटरसाइकिल का एयर फिल्टर जो आपके इंजन से डर्ट को बाहर करता है वो अगर भरा हुआ हो या गंदा हो तो इससे आपके बाइक का परफॉर्मेंस ख़राब होने लगता है। तो ये भी ज़रूरी है कि आप अपने एयर फिल्टर को रेगुलर टाइम इंटरवल पे क्लीन करें और अधिक गंदा होने पे उसको चेंज करें। तो नेक्स्ट है मेंटेन ट्रांसमिशन सिस्टम। यदि आपकी बाइक की चेन लुब्रिकेट नहीं है तो ये एक्सेस हीट के कारण डैमेज हो सकता है, और चेन के लिंक में घिसाव के कारण चेन ढीला होने लगता है और कभी कभी स्प्रॉकेट से भी बाहर निकल जाता है। तो चेन में रेगुलर लुब्रिकेशन, क्लीनिंग और प्रॉपर एडजस्टमेंट भी ज़रूरी है। फिर आते हैं ब्रेकिंग सिस्टम पे। तो जनरली दो तरह के ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं, एक डिस्क टाइप होता है, दूसरा ड्रम टाइप। तो जिस बाइक में डिस्क ब्रेक होता है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो डिस्क ब्रेक सिस्टम में आता है डिस्क, ब्रेक पैड, कैलिपर, फ्लूइड, ब्रेक होज। तो इसमें डिस्क ब्रेक पैड को हमें रेगुलरली चेक करना होता है। अगर पैड ज़्यादा घिस गया हो तो उसको तुरंत ही चेंज कर देना चाहिए। फिर हर एक 3000 किलोमीटर पे फ्लूइड लेवल और फ्लूइड लीकेज को चेक करना है। अगर फ्लूइड लेवल कम हो तो स्पेसिफाइड ग्रेड फ्लूइड से टॉप अप करना है। फिर ब्रेक होज में अगर कोई भी क्रैक या डैमेज हो तो उसको तुरंत ही रिप्लेस करना है, और हर एक 4 साल पे ब्रेक होज को रिप्लेस करना जरूरी होता है। फिर ब्रेक लीवर पाइवट को लुब्रिकेट करना है। ब्रेक लीवर पाइवट को लुब्रिकेट करने से शिफ्टिंग और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, तो ये काम भी आपको बराबर ही करना चाहिए। अब अगर आप ड्रम ब्रेक यूज़ करते हैं तो उसका भी सही एडजस्टमेंट ज़रूरी होता है। अगर ये ज़्यादा लूज़ या टाइट हो तो उसको एडजस्ट करना है। फिर ब्रेक केबल को चेक करना चाहिए, केबल अगर जाम हो या टूट गया हो तो उसे तुरंत ही रिप्लेस करना है। फिर केबल के एंड साइड को बराबर ही लुब्रिकेट करने से ब्रेक स्मूथली वर्क करता है। ड्रम ब्रेक को एडजस्ट करते समय फ्री प्ले का भी ध्यान रखना चाहिए, और सही फ्री प्ले एडजस्टमेंट भी ज़रूरी होता है। फिर क्लच पे आते हैं तो इसको भी हर एक 3000 किलोमीटर पे चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसका फ्री प्ले सही है या नहीं है। और इसको भी एडजस्ट करते टाइम फ्री प्ले का ध्यान रखना है। इसके केबल के एंड को लुब्रिकेट करने से क्लच ऑपरेशन और भी ज़्यादा स्मूथ होगा। अब आते हैं थ्रॉटल ग्रिप पे। थ्रॉटल ग्रिप बिल्कुल स्मूथली मूव होना चाहिए। अगर ये टाइट होता है या जाम होता है तो इसके केबल को तुरंत ही रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि केबल आउटर हाउसिंग पे डैमेज होने से ये इंटरनल हाउसिंग को भी नुकसान पहुंचाता है और उसमें रस्ट लगने लगता है, जिसके कारण कि केबल मूवमेंट सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो ये सभी केबल पे अप्लाई होता है। सभी केबल एंड को रेगुलर लुब्रिकेट करना चाहिए। तो अब आते हैं टायर पे। तो टायर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसपे कि हमारा परफॉर्मेंस और माइलेज डिपेंड करता है, और साथ ही साथ कंफर्ट राइड के लिए टायर का वेल कंडीशन में होना जरूरी है। तो टायर में भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहला है टायर प्रेशर। टायर प्रेशर को हर एक 2 या 3 दिन पे चेक करना चाहिए, और सही टायर प्रेशर को मेंटेन रखें। और टायर प्रेशर को अपने राइडिंग स्पीड, राइडर और पैसेंजर के वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। फिर टायर कंडीशन को भी इंस्पेक्ट करना है,
क्योंकि टायर चलते चलते एक टाइम के बाद घिसने लगता है या फिर पुराना होने पे साइड वाल क्रैक होने लगता है और टायर ट्री डेप्थ भी कम होने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घिसा हुआ टायर राइडिंग स्टेबिलिटी को कम करता है और राइड करते वक्त कंट्रोल हमारा लूज होने लगता है। और इसके वल्व कैप को हमेशा लगा के रखना चाहिए क्योंकि ये एयर प्रेशर लीकेज को रोकता है। फिर नेक्स्ट है बाइक को रेगुलरली क्लीन करना। तो बाइक को रेगुलर क्लीन करने से ना केवल वो अच्छा दिखता है बल्कि बाइक की लाइफ भी बढ़ती है और परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमाइज होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं बैटरी पे। तो बैटरी भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिस पे कि आपका सारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिपेंड होता है। अगर मोटरसाइकिल लंबे समय तक यूज़ ना हो तो बैटरी को पूरी तरह चार्ज रखें और बैटरी में किसी भी तरह की लीकेज ना हो। बैटरी के टर्मिनल को रेगुलर लुब्रिकेट करना है, इससे टर्मिनल पे रस्ट नहीं लगता है, जिससे चार्जिंग सिस्टम वेल मेंटेन रहता है। तो अब सबसे आखिरी में आते हैं। तो अगर आपके बाइक का कोई भी पार्ट घिस जाए या पूरी तरह से डैमेज हो जाए तो उसको तुरंत ही रिप्लेस या रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिप्लेस या रिपेयर नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे हो सकता है कि उससे रिलेटेड जो पार्ट्स हो वो भी डैमेज होने लगे और जिसके कारण कि वो फंक्शन प्रॉपरली वर्क ना करे। तो इसलिए कभी भी कोई भी पार्ट अगर आपका ख़राब हो जाए तो हमें उसे तुरंत ही रिप्लेस या रिपेयर करना चाहिए। तो ये तो थे बाइक मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ टिप्स जिसको कि आपको रेगुलर टाइम इंटरवल पे करना चाहिए। और अगर आप इन 10 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके बाइक में कभी भी कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपके बाइक का परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।